यूट्यूबर बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि आपकी सालों की मेहनत किसी भी दिन यूट्यूब आपसे छीन सकता है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। एंड जिंदगी में वापस से आप कोई यूट्यूब चैनल बना भी नहीं पाओगे। उसके बाद एक रात के अंदर ही आप अपना सब कुछ खो सकते हो, और ये ऑलरेडी हो रहा है। डजंट मैटर आपके पास 1000 वाला चैनल है या फिर 1 मिलियन वाला चैनल है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। और इस सब का कारण है सर्कमवेंशन पॉलिसी। सर्कमवेंशन पॉलिसी क्या है? यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है? क्या आपका चैनल भी खतरे में है? और अगर है तो आप उससे कैसे बच सकते हो? और बाय चांस अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हो? आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड बिलीव मी, मैं खुद भी आज तक किसी पॉलिसी को लेके इतना नहीं डरा जितना मैं इस पॉलिसी को लेके डरा हूँ, और इसका रीजन भी मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इस पॉलिसी के बारे में बताऊं, मैं आपको सर्कमवेंशन का मतलब बताना चाहता हूं, क्योंकि सारे फसाद की जड़ यही है। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम से चालाकी से निकल जाना, लेकिन यूट्यूब पे इस वर्ड का मतलब है साइड से निकल जाना या इग्नोर करना किसी बैन को। एंड ये चीज यूट्यूब ने खुद अपनी पॉलिसी में मेंशन करी है। लेकिन यहाँ पे किस चीज से बच के निकलने की बात हो रही है? टर्मिनेशन से। मैं आपको पूरा गेम एक बार में समझा देता हूँ। नॉर्मली यूट्यूब पे 3 स्ट्राइक लगने के बाद आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है, जिसके बाद आपके पास ना तो चैनल का एक्सेस बचता है और ना ही कंटेंट। एंड देन अपने चैनल को बचाने के लिए यूट्यूब आपको एक मौका देता है अपील के फॉर्म में। यानी कि अगर आपको लगता है कि यूट्यूब ने गलती से आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया है, तो आप अपील डाल के यूट्यूब को ये चीज बता सकते हो, और अगर आपकी बात सही हुई तो आपका चैनल वापस आ जाता है। यह है नॉर्मल प्रोसीजर चैनल टर्मिनेशन के बाद। लेकिन लोगों ने इस चीज को सीरियस लेना बंद कर दिया था, क्योंकि जब किसी का एक चैनल टर्मिनेट होता था तो वो दूसरा चैनल बना के सेम कंटेंट डाल देता था, एंड देन थोड़ा सा कमा के या फिर थोड़े से व्यूज गेन करके वापस से चैनल को टर्मिनेट कर देता था, और उसके बाद ये साइकिल चलती रहती थी। इस चीज के लिए उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। सेम फोन से सेम जीमेल से बस एक नया चैनल जो कि 2 मिनट में बन जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर्कमवेंशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है तो आप ना तो कोई नया चैनल बना सकते हो, ना ही किसी को अपने चैनल का कंटेंट दे के ये बोल सकते हो कि तुम अपलोड कर दो और हम मिलके कमा लेंगे। बेसिकली अगर मैं एक शब्द में सर्कमवेंशन पॉलिसी को समझाऊं तो यूट्यूब ने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि हमारे रूल्स को बाईपास नहीं करना है, और अब उसने इसके सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, सर्कमवेंशन पॉलिसी बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है, ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। आई नो आप लोग सोचे होंगे कि अगर ये पहले से ही है तो अभी ट्रेंड में क्यों आया और लोग अब क्यों डर रहे हैं, तो मैं यही चीज भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले सर्कमवेंशन पॉलिसी उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी। अगर आप पॉलिसी गाइडलाइंस को वायलेट करते और आपका चैनल डिलीट हो जाता तो आप नया चैनल बना के उस पर कंटेंट डाल सकते थे, और यूट्यूब के एल्गोरिदम को उस चैनल को पकड़ने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। कई बार तो सालों लग जाते थे, और इतने में काफी सारे लोग लाखों कमा के निकल भी लेते थे। बट अब यूट्यूब ने अपने सिस्टम में एआई को इंटीग्रेट कर दिया है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस पहले सालों का टाइम ले रहा था अब वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। कैसे? मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलो कि आपने चैनल ए बनाया और आप एक बिगनर हो, और आपने गलती से यूट्यूब की गाइडलाइंस को वॉयलेट कर दिया और आपको पता भी नहीं चला, जिसकी वजह से यूट्यूब ने आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया। आपने सोचा कि कोई बात नहीं, नया चैनल बना लेता हूँ, तो आपने चैनल बी बनाया और उस पे कुछ नया कंटेंट डालने लग गए, जो कि सारी गाइडलाइंस को फॉलो भी करता था, और आप यूट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत सीख भी गए। लेकिन स्टिल यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट कर देगा बिना किसी वार्निंग के। द रीजन इज सर्कमवेंशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको नया चैनल बनाने से मना किया गया है जब तक आप अपने पिछले चैनल का इशू रिजॉल्व ना कर दो। अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हो तो आप यूट्यूब के रूल्स को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यूट्यूब ये नहीं होने देगा। लेकिन अब इस पूरे गेम में इशू ये है कि यूट्यूब का एआई पागल हो गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी समझते हैं। मान के चलो कि मेरे एग्जांपल में चैनल ए आपने 4 साल पहले बनाया था और चैनल भी अब बनाया है, लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूट्यूब का एआई डिटेक्ट करेगा कि ये सेम पर्सन है और आपका चैनल उड़ा देगा। डजंट मैटर आप उस पर कितना सही काम कर रहे हो या फिर सभी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो। एंड यही रीजन है कि लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने 4-5 साल लगा के पहले यूट्यूब को समझा, फिर नए चैनल बना के उस पर सही तरीके से काम करा, उसे ग्रो करा, उनका चैनल भी टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने सीखते टाइम जो गलतियां करी थी अब यूट्यूब का एआई उसे पकड़ रहा है और उन्हें पनिश कर रहा है। मैंने खुद अपने स्टार्टिंग फेज में काफी सारी गलतियां करी थी, जिसकी वजह से मेरे चैनल टर्मिनेट हुए थे, और अब उस वजह से मेरा ट्यूब साइज चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है, जिसपे ऑल्दो सारी गाइडलाइंस को फॉलो भी किया जा रहा है, कंटेंट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यूट्यूब के एआई को पता कैसे चल रहा है कि मैं कौन सा नया चैनल बना रहा हूँ। मैं ये चीज भी आपको समझा देता हूँ। यूट्यूब चैनल बनाते टाइम आप 3 चीजों का इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले आपका फोन नंबर, जो कि चैनल वेरिफिकेशन में यूज किया जाता है। दूसरा है ईमेल आईडी, जिससे आपका चैनल क्रिएट होता है। और तीसरा है आपका फेस वेरिफिकेशन, जो कि यूट्यूब के एडवांस फीचर को अनलॉक करने के लिए यूज किया जाता है।
इन तीनों में से अगर आप किसी चीज को ना करो तो आपका यूट्यूब चैनल नहीं बनता है या सही से ऑपरेट नहीं होता है ना। पहले यूट्यूब का एल्गोरिदम सिर्फ ईमेल से ये चीज पकड़ता था कि सेम बंदा कोई नया चैनल बना के दोबारा से गाइडलाइंस को वायलेट ना करे। लोगों को ये चीज पता चल गई तो उन्होंने हर चैनल के लिए नया ईमेल बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनके टर्मिनेट होने के चांसेस कम हो गए। लेकिन अब क्योंकि एआई इंटीग्रेट कर दिया है यूट्यूब के अंदर, तो अब बहुत सारा डाटा एक बार में प्रोसेस हो जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आपका एक चैनल टर्मिनेट होता है या कह लो 2-3 साल पहले हो चुका है, तो ये एआई पहले उस चैनल के ईमेल को देखेगा और चेक करेगा कि इस ईमेल से कोई और चैनल तो नहीं बना है, और अगर है तो बिना वार्निंग के उसे उड़ा देगा। उसके बाद यूट्यूब का एआई चेक करेगा कि ये ईमेल किस नंबर से बना था, एंड देन चेक करेगा कि उस नंबर से कौन कौन से और से ईमेल बने हैं एंड कौन कौन से और से यूट्यूब चैनल बने हैं। अगर उसे कोई चैनल मिलता है तो वो चैनल भी उड़ा दिया जाएगा बिना किसी वार्निंग के। उसके बाद यूट्यूब का एआई देखेगा कि दोनों चैनल्स में फेस वेरिफिकेशन के टाइम कौन सा इंसान था, एंड देन चेक करेगा कि इस फेस से और कौन कौन से चैनल बने हुए हैं यूट्यूब के अंदर अपने डाटाबेस में, और जहाँ पे भी उसे सिमिलैरिटी मिलेगी उस चैनल को भी उड़ा दिया जाएगा बिना किसी वार्निंग के। पहले ये सब कुछ मैनुअली होता था, इसलिए टाइम लगता था, लेकिन अब क्योंकि यूट्यूब का एआई आ गया है तो ये सारी चीजें कुछ सेकंड्स के अंदर ही हो जा रही है। आप कोई नया चैनल बनाओ, उससे पहले यूट्यूब का एआई आपकी फील्डिंग सेट कर देगा। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद सवाल ये आता है कि क्या आपका चैनल खतरे में है? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर आपका पहले कभी भी कोई चैनल टर्मिनेट हुआ है तो यस, आप खतरे में है। लेकिन जो चैनल टर्मिनेट हुआ था, अगर उसकी ईमेल आईडी अलग थी, फोन नंबर अलग था, तो आपकी 30-40% चांसेस है बचने के, लेकिन 70% आप खतरे में ही है, क्योंकि आपकी फेस वेरिफिकेशन यूट्यूब के डाटाबेस में है। आप लोगों को वहां से पकड़ा जा सकता है। बट अगर आपने फेस भी किसी और का वेरीफाई करवाया था, फोन नंबर भी किसी दूसरे का था और ईमेल आईडी भी किसी दूसरे की थी, तो आपके बचने के काफी ज्यादा चांसेस है। 100% मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आपका आईपी एड्रेस भी ट्रेस किया जा रहा है, यानी कि अगर आप सेम वाईफाई का यूज करके काम कर रहे हो तो भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन इस केस में बहुत ही कम चांसेस है कि आपका चैनल टर्मिनेट होगा सर्कमवेंशन पॉलिसी की वजह से, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा है जहाँ पे आईपी एड्रेस से ट्रेस करके चैनल टर्मिनेट किया गया हो। अब आई नो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यूट्यूब ये क्या कर रहा है एंड इससे कैसे बच सकते हैं, तो मैं इस चीज को भी कवर कर लेता हूँ। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप लोगों ने अभी तक YouTube स्टार्ट नहीं किया है या आज तक कोई चैनल नहीं बनाया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही हो। आपको बस मेक श्योर करना है कि फ्यूचर में आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आपका कोई भी चैनल टर्मिनेट हो जाए, या फिर जिसकी वजह से आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आए। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि यूट्यूब की क्या क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना पड़ता है एंड कैसे फॉलो किया जाता है, तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी ये दोनों वीडियोस को जरूर देखें। इनके अंदर मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस को काफी डिटेल में सिखा रखा है। लेकिन अगर आप लोग मेरे जैसे हो जिन्होंने पहले ही गलतियां कर दी है लेकिन अभी सही काम कर रहे हो, बट डर लग रहा है कि आपको चाहे भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो उस केस में आप एक चीज कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप उस चेकलिस्ट के सभी टास्क कर लेते हो तो आपका चैनल फ्यूचर में सेफ रहेगा, लेकिन ये टास्क टाइम ले सकता है और फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। सबसे पहला है डिफरेंट ईमेल। जो चैनल पहले टर्मिनेट हुआ था, अभी के चैनल का ईमेल उससे अलग रखना और रिकवरी ईमेल भी अलग ही रखना। दूसरा है चेंज फोन नंबर। पुराना वाला चैनल जिस भी फोन नंबर से था, उस फोन नंबर से कोई नया चैनल कभी भी मत बनाना। इवन अपने एग्जिस्टिंग चैनल का फोन नंबर भी चेंज कर दो कोई नई सिम लेके। तीसरा है चेंज एडसेंस। एडसेंस सबसे बड़ा ट्रैकर है, और अगर आपके टर्मिनेटेड चैनल का एडसेंस अकाउंट और अभी वाले चैनल का एडसेंस अकाउंट सेम है, तो आपका चैनल किसी भी दिन उठ सकता है। इसलिए आपको एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें नए बैंक अकाउंट की डिटेल्स होंगी, नया पैन कार्ड होगा, आपकी किसी भी फैमिली मेंबर का पैन कार्ड चल जाएगा। ये चीज टाइम कंज्यूमिंग भी होगी और फ्रस्ट्रेटिंग भी होगी, लेकिन फ्यूचर के लिए जरूरी है। चौथा है डिफरेंट आईपी एड्रेस। अगर आप अपने टर्मिनेटेड चैनल को एंड करंट चैनल को दोनों को सेम फोन या सेम पीसी से एक्सेस करते हो तो भी रिस्क है। इसलिए नए चैनल के लिए या फिर जो भी आपका मेन चैनल है उसके लिए एक नया फोन ले लो और उस चैनल को सिर्फ उसी फोन से एक्सेस करो और किसी और पीसी या लैपटॉप से नहीं। अगर आप ये चारों चीजें करते हो तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगेन ये 100% नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के पास आपका सारा डाटा है, पुराना भी नया भी, तो वो कभी भी दिक्कत दे सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग यूट्यूब के अलावा भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डालिए। यूट्यूब मार्केट को डोमिनेट करता है, इसलिए ये जो भी चाहे वो कर सकता है, जिसकी वजह से आपका करियर खतरे में आ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे भी प्रेजेंस बनाए, अपने टेलीग्राम पे भी प्रेजेंस बनाए, अपनी खुद की कम्युनिटी भी बिल्ड करते रहे। नाउ अगर आप उनमें से हो जिनका चैनल ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है सर्कमवेंशन पॉलिसी की वजह से, तो आपको क्या करना है? आपका जो मेन चैनल जो कि अभी टर्मिनेट हुआ है, उससे अपील डालने से बहुत ही कम चांसेस है कि कुछ होगा, क्योंकि यूट्यूब की नजरों में आपका अभी वाला चैनल वैलिड ही नहीं है, वो इसे कंसीडर ही नहीं करेगा। आपको अपने सबसे पहले चैनल पे जाना होगा जो कि टर्मिनेट हुआ था और वहां से अपील डालनी होगी। जब वो अपील क्लियर हो जाएगी तब आप अपने
रिसेंट चैनल की अपील डाल सकते हो और तभी आपका चैनल वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपके पहले चैनल पे आपने कुछ गड़बड़ी करी थी, कुछ गलत काम करा था, तो आपकी अपील रिजेक्ट कर दी जाएगी। एंड इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके बाकी के चैनल शायद ही कभी वापस आएंगे। 99% चांस लेके चलो कि वो चैनल फिर खत्म हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। लेकिन फिर भी एक ट्राई मारने के लिए आप लोग इस अपील फॉर्म को यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओवरऑल आप ये समझ के चलो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस को बाईपास नहीं किया जा सकता है। आपकी पुरानी गलतियों की सजा आपको मिलेगी। और ये मेरे लिए भी डराने वाली बात है, क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने मल्टीपल चैनल्स बनाए हैं और डिलीट भी करे हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही चैनल टर्मिनेट हुआ था। लेकिन वो मेरे लिए खतरा नहीं है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोगों के लिए और भी चैनल्स बना के उन पे एक्सपेरिमेंट किया करता था, जो कि अब एक रिस्की काम होने वाला है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा मेन चैनल उड़ सकता है। ऑल्दो मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए नए चैनल के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखूं, लेकिन मैं सच कहूं तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि रिसेंटली यूट्यूब की सभी पॉलिसीज को देखते हुए एंड जिस तरह वो एक्शन ले रहा है और क्रिएटर्स की आवाज को इग्नोर कर रहा है, मुझे इतना रियलाइज हो गया कि अब सिर्फ ओरिजिनल क्वालिटी कंटेंट की ही वैल्यू है। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो और एक्चुअल में काम करो और कंटेंट बनाओ और फिर पैसे कमाओ बिना किसी टेंशन के। शॉर्टकट वाला रास्ता आज नहीं तो 5-10 साल बाद आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, और अभी की सिचुएशन इस चीज का प्रूफ है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट बनाना सिखाऊं, वो भी टोटली बेसिक से, तो कमेंट सेक्शन में क्वालिटी लिख दीजिए। अगर मुझे 5000 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में यूट्यूब और यूट्यूबर्स का क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने कंटेंट क्रिएशन के फ्यूचर और यूट्यूब के इस तरह के एक्शन के बारे में पहले ही बात कर दी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।